जिस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसकी सबसे खतरनाक बात यह है, इस वबा ने 4 करोड़ 70 लाख अमरीकनों से इनका रोजगार भी छीन लिया। चाइना दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक से जुड़ने जा रहा है। आलमी सियासत में सुपर पावर अब कौन सा मुल्क होगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त जिस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई मुल्क हलाकतों के एतबार से कम तो मुतासर या ज़्यादा मुतासर हो सकता है, लेकिन अगर मुआशी हालात की बात की जाए तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी मईशत बुरी तरह मुतासर ना हुई हो। इससे पूरी दुनिया के सियासी, समाजी और इंतज़ामी और मुआशी ढांचे को हिला कर रख दिया। इस वबा के हमले ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की सलाहियतों को भी पूरी तरह बेनकाब किया कि वह बड़े बड़े हादसात और कैलेमिटीज़ से निपटने की क्या सलाहियत रखते हैं। क्या वो इन बड़े क्लेमिटीज़ या इवेंट से अपने आप को बचा सकते हैं? और अगर इन ममालिक का बनाया हुआ ये इक़्तिसादी निज़ाम फेल हो गया तो फिर दुनिया का इन्हिसार किस नए निज़ाम पे होगा? क्या इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना नई सुपर पावर के तौर पे सामने आएगा? जिस सनती मईशत और सरमायादाराना दौर में हम रह रहे हैं, इसका ज़्यादातर दारोमदार ह्यूमन रिसोर्स पर है, लेकिन इस वबा के वजह से लगने वाले लॉकडाउन ह्यूमन रिसोर्स को घरों में कैद कर दिया। फैक्ट्रीज और सनतों के बंद होने से आलमी मईशत को एक बड़े बहरान का सामना है। अमरीका जो इस वबा से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है, जहाँ इस वबा के मुतासरा मरीजों की तादाद 6,44,000 से भी तजावज़ कर गई है और 28,500 से ज़्यादा लोग इससे हलाक हो चुके हैं। साथ ही इस वबा ने 4 करोड़ 70 लाख अमरीकनों से इनका रोज़गार भी छीन लिया। अमरीका में बेरोज़गारी की शरह 32% तक पहुँच चुकी है। गरीबों के लिए काम करने वाली तंजीम ऑक्सफैम ने पहले ही खबरदार किया कि इस वबा की वजह से मुआशी हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि दुनिया की आधी आबादी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। और अगर लॉकडाउन मज़ीद चंद माह चलता है तो हर मुल्क के पास खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। डाके पड़ना शुरू हो जाएंगे और इस दफ़ा लोग पैसे नहीं बल्कि रोटी और राशन छीनने के लिए एक दूसरे पर बंदूक उठाएंगे। आलमी मालियाती इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक तो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें वबा से मुतासर गरीब ममालिक के लिए कुछ गैर मामूली इकदाम करने होंगे, जिनमें कर्ज़ों की वापसी मुअत्तल करने पर भी गौर किया जा रहा है और जब हो रहा है, और रियायती कर्ज़ों के लिए भी G20 रहनुमाओं से रुजू किया गया। बात की जा रही है कि गरीब ममालिक का कर्ज माफ़ करके उन्हें $2 खरब का एक मुआशी पैकेज दिया जाए ताकि गुर्बत की शरह में कमी हो सके, वरना इस वबा के बाद खुराक पर खानी चंगी हो सकती है। बाकी गरीब ममालिक इस वक्त आलमी ताकतों की तरफ देख रहे हैं, मगर अलमिया यह है कि खुद बड़े ममालिक भी इस वबा का शिकार हुए हैं और इनकी अपनी मईशत भी तबाह हो चुकी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का कहना है कि अगर इस वबा पर अभी काबू पा लिया जाए तब भी आलमी तजारत में 32% तक कमी मुतवक्के है। और अगर इस वबा के हमले जारी रहते हैं और दुनिया मजीद कुछ अरसे तक इसकी लपेट में रहती है तो आलमी तजारत भी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन का भी खात्मा हो सकता है। इस वक्त 3 अरब के करीब लोग घरों में बंद हैं। लॉकडाउन में कैद खौफ के आलम में वो आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे हैं कि नया मुआशी निज़ाम कैसा होगा। आलमी सियासत में सुपर पावर अब कौन सा मुल्क होगा? इस वक्त दुनिया में इस वबा के बाद आने वाले वक्त के हवाले से मुख्तलिफ तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी ज़ेर बहस है। सबसे पहली मुश्किल तो यह है कि इस वबा से निजात कैसे हासिल की जाए। ऐसा कौन सा लायामल तरतीब दिया जाए कि मुस्तकबिल में मुआशी हालात बेहतर हो सकें। और सबसे ज़्यादा अफवाहें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में गर्दिश कर रही हैं कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा क्या। अगर मुआशी निज़ाम की बात की जाए तो इसमें चंद पहलू बहुत अहम हैं। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, सनतों में इंसानों की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल। इस वबा की वजह से ममालिक को बेहतरीन मौका हाथ लग गया है कि वो इस काम का वसी पैमाने पर तजुर्बा कर सकें। जैसा कि चाइना में हमने देखा कि लोगों को खाना पहुँचाने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। तेल की बजाय शमसी ज़राए और हवा से तवानाई हासिल करना वैसे भी वबा के बायस ज़राए आमदोरफ्त का इस्तेमाल कम होने की वजह से अब तेल की डिमांड तो ना होने के बराबर है और तेल की कीमतें तारीख की निचली तरीन सतह पे पहुँच गई हैं। 5G टेक्नोलॉजी के नफाज जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत अहम है, और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, और अब 5G के ज़रिए तमाम सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। गरीब ममालिक तक में पढ़ाई से लेके बाकी ज़रूरत के काम भी ऑनलाइन हुआ करेंगे। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान ने नए मुआशी निज़ाम के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया, जिसका अमली नमूना हमें वबा के दिनों में देखने को मिला। 1 बेल्ट 1 रोड चाइना का वो इक़्तिसादी मंसूबा है जिसके तहत चाइना दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक से जुड़ने जा रहा है, जिस पर 60% ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है।
5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइना ने पहले ही शुरू कर दिया, जिससे डेटा ट्रांसफर समेत बहुत से ऑनलाइन मसाइल हल होंगे। उसके अलावा हेल्थ के हवाले से भी एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया जिसके तहत पूरी दुनिया का निज़ाम का सेहत का निज़ाम चाइना पर अब डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। बेल्ट और रोड फ्रेमवर्क के तहत चाइना इस वबा को रोकने के लिए यूरोप समेत दुनिया के तकरीबन 89 ममालिक को मेडिसिन और हेल्थ केयर का सामान सप्लाई कर रहा है, और चाइना ने इक्तसादी राहदारी के जरिए बाकी तजारत के साथ साथ जनूबी अफ्रीका, कीनिया और नाइजीरिया समेत पूरे अफ्रीका में मेडिकल सप्लाई का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा अली बाबा ने ऐलान किया है कि वो तमाम अफ्रीकी ममालिक को इमदादी सामान मुफ्त फराहम करेंगे। चाइना, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेज़ुएला और पेरू में भी इसी तरह तिबी इमदाद का सामान मुहैया कर रहा है। मशरकी एशिया से जनूबी एशिया, जनूबी एशिया से अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक चाइना ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ साथ मेडिकल एड सप्लाई के लिए भी रूट तैयार कर लिए, जिस जरिए इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, सर्बिया और नेदरलैंड्स मदद पहुंचाई जा रही है। हैरानकुन बात यह है कि वबा की वजह से चेन ग्लोबल सप्लाई जो है वो कट चुकी है, लेकिन चाइना की सप्लाई चेन बगैर रोक टोक के जारी है, जिससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अब नया इक़्तिसादी निज़ाम चाइना तय करने जा रहा है, और इस नए निज़ाम में वन बेल्ट वन रोड सबसे अहम रोल प्ले करेगा। यूरोप, लैटिन अमेरिका, जनूबी और मशरकी एशिया और अफ्रीका इस प्रोजेक्ट की वजह से जुड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका तनहा नज़र आता है। इस नए इक़्तिसादी निज़ाम मंसूबे और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नफाज के बाद अमेरिका और अमरीकी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जो है वो तकरीबन बैठ चुका है। निजी बैंकिंग सेक्टर वबा की वजह से दिवालिया होने के करीब है, और अमेरिका, यूरोप, बरतानिया के बैंक इस बहरान का बोझ उठाने में अब नाकाम नज़र आ रहे हैं। अभी तो बहरान शुरू हुआ है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो एक खला पैदा होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चाइना इस खला को फिल करेगा और नया बैंकिंग सेक्टर आएगा, और उसका सेंटर, एपिक सेंटर चाइना में होगा। वर्ल्ड बैंक या IMF बेशक रहेंगे, तब भी इनका मास्टरमाइंड अमेरिका की बजाय अब चाइना शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी भी इस वबा से बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जबकि चाइना इस पर काबू पा चुका है और इसकी मईशत भी संभल चुकी है। क्या आने वाले दिनों में हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने जा रहे हैं? इसका तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन लोगों का ख्याल है कि यस, ये चेंजेस आ रही हैं, और बहुत जल्दी जो एक सुपर पावर है, अमेरिका की एक सोलो सुपर पावर की हैसियत है, वो अब कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रही है। अमेरिका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, रिच और वाइब्रेंट और ताकतवर मुल्क ज़रूर रहेगा, लेकिन सॉलिटरी सुपर पावर शायद ना रहे। क्या चाइना वो गैप फिल करने जा रहा है? लगता तो ऐसे ही है। देखते हैं। आप अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा और हमें भी एजुकेट करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।